हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। हम पिछले लेक्चर में अल्कीन डिस्कस कर दिए हैं और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन पढ़ने वाले हैं और हम मल्टीपल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर भी करने वाले हैं, जहां डबल ट्रिपल बॉन्ड हम दोनों एक साथ लेंगे, एक साथ चेन सिलेक्शन करेंगे और फिर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उन सारे चीजों का आज डिस्कशन हम करने वाले हैं। और एक बात और भी मुझको बताना है, मैं जितना सारा क्वेश्चन आपको नोमेनक्लेचर में बता रहा हूं उसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए, और अगर बार बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा आगे चल के। जैसे मान लो कि नेक्स्ट क्लास से हम फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो अल्केन अल्कीन अल्काइन पर पकड़ आपका नहीं बन पाया तो आपका फंक्शनल ग्रुप अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो आपको ध्यान से आपको सबसे पहले रिवाइज कर लेना होगा अल्केन अल्कीन अल्काइन, और बार बार उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ला लेना होगा, तब जाके आपको नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का समझ में आएगा। तो चलो हम लोग अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्काइन का होता है CnH2n-2, n इक्वल्स टू 2 3 4। हम 2 से पुट करते हैं। सफिक्स इसका YNE होता है, आप देख लो लास्ट वर्ड है। अनसैचुरेशन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। बेस नेम जब भी लिखते हैं हम लोग तो सबसे पहले ट्रिपल और डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाते हैं। पोजीशन दिखा दिया एक्स, अब अल्काइन हो गए, या अल्क लिख दिया एक्स और आइन हो गया सफिक्स। अब जैसे मान लो कि दो ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो एक्स वाई लिख दिए और अल्का डाई आइन हो गया, है ना, या अल्का एक्स वाई डाई आइन हो गया, एक्स वाई जेड अल्का ट्राई आइन, अल्का एक्स वाई जेड ट्राई आइन। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता हूं तो मालूम चल जाएगा कि हम इसको कैसे यूज करेंगे बेस नेम को। मान लो अगर हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, अब देखो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट कर लिए, इधर से 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 और ये 4। अब ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 हम लोग लेंगे, लोअर पोजीशन लेते हैं, 1 लिख देंगे। टोटल कार्बन हमारा 4 है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ब्यूट, और सफिक्स हमारा क्या है, YNE, तो YNE दिखा देंगे। या आप ब्यूट लिख दो और पोजीशन लिख दो आइन का और सफिक्स लगा दो, एक ही बात है ना। अब अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखो ये 1 है ये 2 है, तो क्या लिखेंगे, इथाइन लिख दें या इथ 1 आइन लिख दें या 1 इथाइन लिख दें, एक ही बात है। इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। क्या लिखेंगे, एसिटाइलिन, है ना। अब अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन अगर लिख दिया गया, अब देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारा। काउंटिंग सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, इधर से नजदीक आ रहा है, पहले क्लोरो लिखेंगे, 3 क्लोरो हो गए। अब 3 कार्बन का हम लोग प्रॉप लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है, 1 लिख देंगे और इसका सफिक्स YNE हो गया, है ना। नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। अल्काइन का सफिक्स YNE होता है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2। काउंटिंग के लिए जो अल्कीन में हम रूल्स फॉलो कर रहे थे वही रूल्स हम अल्काइन में भी फॉलो कर रहे हैं। सारे के सारे रूल्स अल्कीन वाला ही है, बस सफिक्स चेंज कर दे रहे हैं YNE। अब जैसा मान लो कि CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH2 है, C है, और ट्रिपल बॉन्ड C है और CH3 है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 2 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, सो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब बताओ इसका पोजीशन कितने नंबर पर है, 1 पर है, इसका कितने 4 पर है। दो ट्रिपल बॉन्ड हो या दो डबल बॉन्ड हो, अल्क नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं, अल्का। अब अगर अल्का लिखा तो बताओ क्या लिखेंगे, हेक्स लिख देंगे, मतलब हेक्सा। 1 पर आ गया और ये 4 पर आ गया, 1 4 हो गया। अब दो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे, डाइन। या आप इसको लिख दो ऐसे, या आप इसको लिख दो ऐसे, मान लो कि और करके हम इसको लिख दिए 1 4 हेक्सा और डाइन, है ना। अगर मान लो कि अगर हमने ऐसा लिख दिया,
मान लो कौन सा ऐसा हमने लिख दिया है, तो अब बताओ कौन सा हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 7 कार्बन का हम लोग को चेन लेना है। अब लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट कर लिए ये वाला। अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे इधर से 3 पे, 1 2 3 4, तो इधर से नजदीक आ रहा है ना। अब बताओ 5 6 और ये 7 और ये हमारा ब्रांच हो गया। ब्रांच हमारा ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। एक मिथाइल 5 पर है और दूसरा 6 पे है। 5 6 हो गया और डाई मिथाइल लिख देंगे। और टोटल कितना कार्बन है, 7 हेप्ट, और एक ही डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्ट हो जाएगा, और 3 और आइन हो गया। क्लियर है ना। अब आप बताओ कि अगर मान लो कि ऐसा लिख दिया, सिंपल है, जैसा अल्कीन का नोमेनक्लेचर है वैसा ही अल्काइन का है, कोई चेंजिंग नहीं है, एक जरा भी चेंजिंग नहीं है। सो आप अगर अल्कीन का समझ गए तो अल्काइन का भी आप समझ गए। अगर मान लो ऐसा हमने लिखा, अब बताओ काउंटिंग किधर से करेंगे। इधर से देखो ये क्लोरो है, 1 2 3 4 1, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 1, इधर से भी 1, लेकिन इधर से ब्रांच भी है, इधर से ब्रांच 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब बताओ आप क्या करोगे, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, तो पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, और फिर क्या लिखेंगे 3 मिथाइल लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे पेंटा लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे 1 एंड 4, और डाई आइन लिख देंगे। क्लियर है ना। अब बताओ कि अगर मान लो अगर हम साइक्लिक की बात करें, अगर ऐसा रहा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अगर डाल दिया, तो बताओ कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। सिंपल है, साइक्लोहेक्स हो गया, और 1 हो गया, और आइन हो गया, है ना। इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेते हैं अल्काइन का। बड़ा आसान है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जरूरत नहीं है बताने की। 1 2 3 4 5 6, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 आइन। क्लियर है। जैसे मान लो कि ये हमने अल्काइन का बताया, अब हम क्या कर रहे हैं ना, अल्कीन और अल्काइन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे हैं। आओ देखते हैं जरा नोमेनक्लेचर ऑफ अब इस अल्काइन को आप हटा दो। नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होगा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब जरा देखो, सबसे पहला रूल्स होगा इसका, टेक लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। हम मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को सेलेक्ट करते हैं, और जैसे मान लो कि अगर दूसरा रूल बात करते हैं, फॉर काउंटिंग इन parent chain, we apply lowest sum rule on multiple bond. If
it fails, then same rule is applied on double bond. If it also fails, then same rule is applied on substituents. अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट भी फेल हो गया तो इन द लास्ट we can follow alpha alphabetical order, है ना। अब जरा मान लो कि हमको बेस नेम डिसाइड करना है कैसे लिखना है। तो बेस नेम डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। जो प्रायोरिटी होता है, जो हमारा प्रायोरिटी होगा वो अल्कीन का ज्यादा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब कभी भी हम बेस नेम लिखेंगे तो अल्कीन के ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहले अल्कीन आएगा। जैसे मान लो कि 1 डबल बॉन्ड अगर हमने लिख दिया, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, तो एक जो डबल बॉन्ड होगा ना, सबसे पहले डबल बॉन्ड का हम लोग पहले दिखाएंगे उसको, सफिक्स को, उसके बाद हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के सफिक्स को दिखाएंगे। जैसे मान लो डबल बॉन्ड का पोजीशन हमारा एक्स हो गया तो अल्क लिख दिए, अल्कीन हो जाएगा। अब मान लो कि मुझे मालूम नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कितने पे है, हम उसको क्या मान लिया, वाई, तो एक्स अल्कीन और वाई आइन हो गया। तो वाई आइन हो गया, आई वाई सेमी वोवेल है, इसलिए हम यहाँ से ई को क्या रखेंगे, साइलेंट रखेंगे। क्लियर है। या मान लो इसको और करके लिख दो, अल्क लिख दो, एक्स हो गए, इन हो गया ना, और यहाँ क्या लिख देंगे, आइन। ये क्लियर हो गया, यानी अल्क एक्स इन और वाई आइन हो गया, है ना। अगर मान लो दो डबल बॉन्ड हुआ, तो सपोज करो आपके पास दो डबल बॉन्ड हुआ, तो आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड पर हम लोग लोएस्ट सम रूल अप्लाई कराते हैं, फिर हम लोग डबल बॉन्ड पर सेपरेटली लगाते हैं, फिर कहाँ लगाते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड पर लगाते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट पर लगाते हैं। जैसे मान लो दूसरा लिखेंगे, अगर दो डबल बॉन्ड हुआ तो एक्स वाई हो गया, अल्का हो गया और डाई इन हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आइन हो जाएगा, है ना। आप इसको और करके लिख सकते हैं, आप अल्का लिख सकते हैं, एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ डाई इन हो जाएगा, ई हटा दो आप और क्या कर देंगे, जेड आई इन कर देंगे, है ना। अगर मान लो इस तरीके से, अगर मान लो कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड हुआ तो एक्स अल्कीन हो गया और यहाँ पे दो हो गया, वाई जेड और डाई आइन हो गया, है ना। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्क एक्सिन। देखो क्वेश्चन करने से क्लियर होगा। अब जैसे मान लो कि हमारे पास लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, अब अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अब बताओ आप इसको हम लोग कैसे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बताया गया कि लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट किया, मान लो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, है ना। अब बताओ हम लोग काउंटिंग स्टार्ट किधर से करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड रूल अप्लाई, मल्टीपल बॉन्ड पर हम लोग लोएस्ट सम रूल अप्लाई करते हैं।
इधर से काउंटिंग करोगे तो भी 1 पे आया, इधर से काउंटिंग करोगे तो भी 1 पे आया। अब आप बताओ, इधर से भी 1 आ रहा है, इधर से भी 1 आ रहा है, तो फेल हो गए। चलो इसको नहीं लो, अभी इसको वाला लो। बताओ 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 पे आ रहा है, तो सबसे पहले मल्टीपल बोन का मतलब डबल हो या ट्रिपल, दोनों में से कोई नजदीक आना चाहिए। तो ये जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें हमारा इधर से नजदीक आ रहा है ना। अब बताओ, इसमें तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है। अब बताओ लेफ्ट से करोगे या राइट से? इधर से करेंगे तो 1, इधर से भी करेंगे तो 1, फेल हो गया। अब सबसे पहले डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड इधर से नियरेस्ट आ रहा है, तो हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब लिखते हैं, अल्कीन का प्रायोरिटी ज्यादा है, 5 कार्बन का पेंट लिखेंगे, और अल्कीन 1 पर है तो पेंट 1 इन हो गए, और आइन कितने पर है? 4 पर, तो 4 आ गए, और क्या हो गए? आइन। या आप इसको और करके लिखो, 1 पेंटीन हो गए, है ना, और 4 क्या हो गए? आइन हो गए। क्लियर है ना। अब मान लो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? हेक्स लिखोगे, और 4 पोजीशन है, और इन लिखोगे, है ना। ई तो होगा नहीं। अब उसके बाद देखो क्या होगा, 1 आइन होगा, है ना। अब बताओ, इसमें बताओ, इसमें भी वही बात है, काउंटिंग किधर से करोगे? डबल बॉन्ड वाले से। कर दिया। अब आराम से यहाँ पेंट लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? 1 इन। एक ही सवाल है यार, है ना। तो अब मैं इसको जरा सवाल को चेंज करता हूं, जरा देखो। मान लो ऐसा रहा, सबसे पहले हम लोग मल्टीपल बॉन्ड पर अप्लाई करते हैं लोएस्ट सम रूल। इधर से देखो 1 2 3, 1 के बाद 3 आ रहा है, 1 2 3, 1 3 आ रहा है, 3 4 5, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3, 1 के बाद 3 आ रहा है, 4 5, 1 3 5 आ रहा है। इधर से 1 2 3, 1 3 और 5 आ रहा है, तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, फेल हो गया। तो अब सबसे पहले किसको देखेंगे? लो, डबल बॉन्ड पर अप्लाई करेंगे। अब 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्स नहीं लिख करके हेक्सा लिखना होगा। अब ये कितने नंबर पर है? 1 पर, और ये कितने पर है? 3 पर, और 2 है तो क्या लिख देंगे? डाई इन लिखना पड़ेगा। डाई इन हो गया, और ये कितना पर है? 5 पर, और 5 आइन लिख दिए, है ना। ये क्लियर हो गया। अब मान लो अगर ऐसा लिखा हमने, अगर ऐसा लिखा, ऐसा है। अब बताओ किधर से काउंटिंग स्टार्ट करोगे आप? बोलो किधर से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? इधर से 1 2 3, 1 3 और 5, 1 2 3 4 5, 1 3 5 आ रहा है, डबल वन का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। एक बात और है, डबल वन का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, देखो इधर से भी 1 पे आ रहा है, इधर से भी 1 पे, फेल हो गया, तो डबल वन का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। डबल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा है, अब ये इथाइल हो गए, तो यहाँ लिख देंगे 4 इथाइल, और डबल बॉन्ड 2 है, हेक्सा हो जाएगा, 1 3 डाई इन हो जाएगा, और 5 आइन हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब बताओ कि अब हम लोग क्या करेंगे? अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ हो, अगर मान लो, सपोज करो, मतलब आप समझ गए होंगे कि हम नोमेनक्लेचर किस तरीके से इसका करने वाले हैं। मान लो हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। अब बताओ, इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से 1 पे आ रहा है, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड पर अप्लाई कराते हैं हम लोग, है ना। अब ट्रिपल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड 1 है, तो आप सिर्फ हेप्ट लिखोगे ना, हेप्ट 1 इन लिखोगे। क्लियर है। अब ट्रिपल बॉन्ड 3 पर है और ये 5 पर है, तो आप क्या लिखोगे? 3 5, और फिर क्या लिखोगे? डाई इन लिख दोगे। क्लियर है ना। अब अगर मान लो कि सपोज करो कि अगर हमने ऐसा लिख दिया, ये रिंग लिख दिया, अब यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले किसका प्रायोरिटी देंगे हम लोग? डबल बॉन्ड का देंगे। ऐसा लिख दिया। अब लिखेंगे हम लोग साइक्लोहेक्स 1 इन, और क्या लिखेंगे? 4 आइन, है ना। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से आप अपना खुद नॉमेनक्लेचर सोच सकते हो कि हम कैसे काउंटिंग करेंगे।
अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, अब बताओ हम किधर से काउंटिंग स्टार्ट करें, 1 2 पे आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, जिधर से पहले मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है ना, 5 6 7 8 और 9, ये देखो 3 कार्बन का ब्रांच है तो प्रोपाइल हो गया, और इसको कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, CH2 को कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। तो अब बताओ मिथाइल M से होगा, प्रोपाइल P से होगा, तो पहले M लिखाएगा, 6 मिथाइलिन लिखाएगा, 5 प्रोपाइल लिखाएगा, है ना। अब क्या लिखेंगे, टोटल 9 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड, नोना लिखेंगे, ये 3 पर है और ये 7 पर है, 3 7 और डाई इन लिख देंगे, और फिर कितना पर है, 1 लिख देंगे और आइन लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से मल्टीपल बॉन्ड का हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, है ना। अब जरा आप सोचो, ये तो हम मल्टीपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, है ना। अब मैं आपको ब्रीज हेड का नोमेनक्लेचर आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग किसका स्टडी किए, अल्केन का, अल्केन के बाद हम लोग किसका स्टडी किए, अल्कीन का, अल्काइन का, फिर दोनों मिक्स कर दिए। मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना, है ना। अब देखो कि ऐसा होगा, हम मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है, चलो इतना सारा मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया, आप प्रैक्टिस करना, और मैं नोमेनक्लेचर आपको बता रहा हूं आगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रीज हेड बाय साइक्लो कंपाउंड का, नोमेनक्लेचर ऑफ बाय साइक्लो कंपाउंड। अब बाय साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर मैं बता रहा हूं, है ना। देखो बाय साइक्लो क्या होता है, हाँ देखो बाईसाइक्लो क्या होता है, ये जो बाईसाइक्लो है इसमें हम लोग डबल रिंग की बात करेंगे, हैविंग टू रिंग्स, है ना, 2 रिंग होगा। अब बाईसाइक्लो में क्या क्या होगा जरा देखो, एक को हम लोग कहते हैं ब्रीज बाईसाइक्लो, दूसरे को कहते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, तीसरे को कहते हैं स्पाइरो बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब देखो ब्रीज, फ्यूज्ड और स्पाइरो, ब्रीज बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होगा,
जब ब्रीज की बात करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जो ब्रीज वाला होगा हैविंग टू नॉन एडजेसेंट कॉमन कार्बन होगा। नॉन एडजेसेंट कॉमन कार्बन होगा। फ्यूज्ड में क्या होगा? हैविंग टू एडजेसेंट कॉमन कार्बन होगा। यहाँ पे क्या होगा? हैविंग ओनली वन कॉमन कार्बन होगा। ओनली वन कॉमन कार्बन होगा, है ना। इसका एग्जांपल देख लो, जैसा ब्रीज का, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक रिंग है ना। ब्रिज बनाना है। अब मान लो कि मैंने ब्रिज बनाया और ऐसे बनाया, तो इस दोनों को कहेंगे कि ये सबसे पहले एक अलग कार्बन से जुड़ा, तब जाके इससे अटैच हुआ, है ना। इसीलिए हम इस दोनों को कहेंगे नॉन एडजेसेंट कॉमन कार्बन, है ना। और नॉन एडजेसेंट कॉमन कार्बन को हम लोग क्या नाम देंगे? ब्रिज, है ना। जैसे एक और एग्जांपल देख लो आप, मान लो कि ऐसा हमने लिख दिया, अब यहाँ पे ऐसा लिख दिया, तो ये भी हमने क्या बनाया? ब्रिज बनाया, है ना। तो ये भी हमारा ब्रिज है। अब अगर मान लो इधर आ जाओ, अब मैं बात कर रहा हूँ फ्यूज्ड का। फ्यूज्ड का मतलब हो गया कि आप एडजेसेंट अटैच है। जैसे मान लो कि हमने एक इधर बनाया रिंग, और इसी सिमिलर कार्बन से इधर भी एक रिंग बन गया, इधर भी एक रिंग बन गया, देखो इधर भी एक रिंग बन गया, है ना। तो हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको क्या नाम देंगे? फ्यूज नाम देंगे। अगर मान लो कि हमने ऐसा किया, फ्यूज बनाना है, देखो एक एक तो हमारा ये बना हुआ है और एक और इसी से हमने बना दिया, तो ये दोनों आपस में क्या है? फ्यूज रिंग है। अब अगर मान लो कि हमको स्पाइरो बनाना है, स्पाइरो में सिंगल कॉमन कार्बन होगा। अब जैसे ये हमने बना दिया ऐसे, यहाँ क्या हो गया? एक ही कॉमन हो गया, एक इधर रिंग बनाया और एक इधर रिंग बनाया, स्पाइरो हो गया, है ना। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी ब्रीज हो और फ्यूज हो, है ना, तो हम हाइयर से लोअर मूव करेंगे। जब भी काउंटिंग करेंगे तो कहां से कहां करेंगे? हाइयर, फ्रॉम हाइयर टू लोअर रिंग में हम लोग काउंटिंग करेंगे, है ना। लेकिन जब स्पाइरो में जाएंगे तो फ्रॉम काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लोअर रिंग टू हायर रिंग। ये ध्यान दे, जब भी इसकी काउंटिंग करेंगे हम लोग तो यहाँ हायर से लोअर जाएंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास इसमें कितना कार्बन है? इधर दो है, इधर भी कितना है? दो है। ब्रीज हेड हमारा ये है। जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ब्रीज हेड से करते हैं ना। ये हमारा ब्रीज हेड है, ये हमारा ब्रीज हेड है, ये हमारा ब्रीज हेड है। जब भी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ब्रीज हेड से काउंटिंग करेंगे, है ना। क्लियर है इन दोनों में? तो बताओ इस बीच में कितना कार्बन है? एक, इधर दो है, इधर दो है, इधर भी हाइयर, इधर भी हाइयर, बीच में लोअर है। स्टार्ट तो यहां से करेंगे, अब इधर जाओ चाहे इधर जाओ, लेकिन बीच में जाना नहीं पड़ेगा। अभी आप अगर इधर गए तो 2 3 4 आ गए, ये 5 ये 6 और लास्ट में 7। क्लियर है? अब इसमें देखो 1 2 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। पहले यहां से 1 2 3 4, अब 5 6 7 8 एंड 9। काउंटिंग की बात बता रहा हूं, हमेशा पहले हायर में जाना है फिर लोअर में आना है। अब फ्यूज भी है, इधर दो है, इधर दो है, बीच में तो एक भी नहीं है। यहाँ तो बीच में था भी कार्बन, यहाँ तो एक भी नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ भी देख लो वही बात है, 1 2, सॉरी बाय मिस्टेक, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ भी देख लो, स्पाइरो में लोअर रिंग से हायर रिंग जाना है, लेकिन यहाँ से नहीं करना है, ये तो कॉमन है, सिंगल है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना। तो यहाँ से करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है ना? अब बताओ, अब ये तो काउंटिंग करने के लिए हमने सिखा दिया। अब इसका अगर नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
मैं बताता हूँ इसका नाम आप कैसे लिखेंगे। अगर मान लो कि अगर मेरे को इसका नेमिंग करना हो तो हम कैसे इसका नेमिंग करेंगे। मान लो कि अगर हम फ्रेश स्ट्रक्चर लिखता हूं, मान लो कि ऐसा हमने लिखा और यहाँ पे ऐसा हमने बढ़ाया, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फ्यूज ब्रिज स्पाइरो पहचानना है। अगर हमने पहचान गया फ्यूज और ब्रिज स्पाइरो तो हम लोग को काउंटिंग स्टार्ट करना है। अब एक बात बताओ आप, ये हमारा क्या है, फ्यूज है या ब्रिज है? तो ब्रिज है हमारा, ये हमारा ब्रिज हेड है, इधर एक कार्बन इधर दो है, दो है, तो 2 2 1 कहेंगे, हायर टू लोअर लिखेंगे नंबर्स को, 2 2 1। अब ये 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7, इस वाले रिंग में 2 कार्बन, इस वाले रिंग में 2 कार्बन, बीच वाले में 1 है, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ क्या, बाईसाइक्लो। सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा बाईसाइक्लो, लिख दिया। अब बाईसाइक्लो लिखने के बाद इधर भी 2 इधर भी 2, 2.2 और बीच में कितना है 1, टोटल कार्बन कितना हो गया 7, हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है हेप्टेन हो गया। अगर डबल बॉन्ड होता तो हेप्ट और पोजीशन लिख देते। अगर मान लो ऐसा रहा, अब ऐसा है, ऐसा है, अब बताओ अभी भी ये 1 होगा या तो ये 1 होगा। अब इधर से काउंटिंग का होगा, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, 7 हो गया। अब बताओ क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो बाईसाइक्लो लिखना पड़ेगा, इधर भी 2 कार्बन, 2 और 1, तो 2 2 1 हो गए और हेप्ट हो गया, और टोटल जो हमारा डबल बॉन्ड है वो 2 पर है और इन हो गया, हेप टू इन हो गया। क्लियर है ना। अगर मान लो कि अगर हमने ऐसा लिखा, ऐसा लिख दिया हमने, अब बताओ कि हम लोग कैसे काउंटिंग का स्टार्ट करेंगे। हमारे पास काउंटिंग का वही तरीका है, यहाँ से काउंटिंग कर लिया 6 और ये 7, अब ये भी मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल हो गया, तो क्या लिखेंगे 7 7 डाइमिथाइल, 7 7 डाइमिथाइल, और फिर क्या लिख देंगे बाईसाइक्लो, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 2 1 हो गए और टोटल कार्बन क्या हो गए हेप्टेन, है ना। अब आप बताओ कि मान लो कि अगर मेरे पास ऐसा अगर क्वेश्चन हो गया, अगर सपोज करो ऐसा लिखा हमने, ऐसा लिखा, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो सबसे पहले हम लोग 3 वाले में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। अब बताओ, अब हम लोग सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो के बाद इसमें कितना इन्वॉल्व है 3 2 2, तो 3 2 2 हायर टू लोअर। अब टोटल कार्बन कितने हैं 9, तो हम लोग लिख देंगे नो नेम। क्लियर है। अगर मान लो कि इस तरीके से अगर लिखा रहा, अगर ये डायरेक्ट लिखा रहा, तो अब बताओ, तो बीच वाले में तो कोई कार्बन नहीं इन्वॉल्व है, तो सिर्फ इधर 2 कार्बन इन्वॉल्व, इधर 2 कार्बन इन्वॉल्व है ना। अब बताओ आप क्या करोगे, अब बताओ आप क्या करोगे, ये 1 हो गए, इधर वाले में 0 है, तो 2 3 4 5 और 6, तो बताओ इधर 2 इधर 2 और बीच में तो 0 है, तो सबसे पहले लिख देंगे बाईसाइक्लो, फिर 2 2 0 लिख देंगे और टोटल 6 कार्बन हो गया, तो क्या लिख देंगे हम लोग हेक्सेन। क्लियर है ना। अब अगर मान लो और क्वेश्चंस की अगर हमने बात किया, स्पाइरो स्पाइरो और भी क्वेश्चंस आए, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो देखो एक ही कॉमन कार्बन है, आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, तो स्पाइरो वाले में इधर 1 2 3 4 5, इस वाले रिंग में 2 है, तो सबसे पहले इसमें तो स्पाइरो लिखना पड़ेगा तभी पता चलेगा, और फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लोअर से हायर जाना है। इस वाले में 2 है, इस वाले में कितना कार्बन इन्वॉल्व है 5, 0 2 5 हो गया, और टोटल कार्बन 8 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे ऑक्टेन। अगर मान लो ऐसा रहा, एक ही कार्बन है 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे हम लोग स्पाइरो, 0 2 2, इधर भी 2 इधर भी 2, और 5 कार्बन का क्या लिख देंगे हम लोग पेंटेन।
अगर मान लो कि इस तरीके से हमने लिख दिया, यहाँ पे क्लोरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, काउंटिंग तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 5 क्लोरो सिर्फ आ गया, बाकी तो यही नेमिंग होगा यहाँ पे। अगर मान लो ऐसा हुआ, अब देखो हमारे पास इधर 2 कार्बन, इधर कितने कार्बन है, 4, तो पहले 4 वाले में आ जाओ, हायर टू लोअर जाना है क्योंकि ये तो बाईसाइक्लो है। अब यहाँ लिख देंगे बाईसाइक्लो और फिर क्या लिखेंगे यहाँ 4 और 2, 4 2 लिखेंगे, हायर टू लोअर, बीच वाले में तो है नहीं, और क्या लिख देंगे इसका ऑक्टेन नाम लिख देंगे। अगर मान लो ऐसा हुआ, ये देखो ये ऊपर से है, ये जो है ना ऊपर से है, यानी यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ पे कार्बन है ना, ब्रीज हेड हो गया है ना, इधर वाले में दो, इधर वाले में दो, और एक ऊपर से है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7 हो गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिख देंगे, और इधर भी 2 है और इधर कितना है, 1 है, और टोटल कार्बन कितना हो गया, हेप्टेन हो गया, है ना। अब मान लो कहीं डबल बॉन्ड आ गए तो हम उस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या क्या आपको स्टडी कराया, आप देख लो ध्यान से। सबसे पहले आपको शुरुआत में एल्केन हमने पढ़ाया, अल्केन के बाद अल्काइल का नोमेनक्लेचर बताया, फिर आपको अल्कीन का बताया, फिर आपको साइक्लो एल्कीन का बताया, फिर अल्काइन बताया, फिर साइक्लो एल्काइन भी बताया उसमें, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल ट्रिपल बॉन्ड को मिक्स किया, उसके बाद फिर आपको स्पाइरो का नोमेनक्लेचर हमने बताया, बाईसाइक्लो का, उस बाईसाइक्लो में फ्यूज ब्रिज दोनों का बताया, है ना। अब हम लोग बात करेंगे आगे नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का। मैं कुछ इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपका लिख दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसका डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे, है ना। जैसे मान लो nomenclature of functional group, FUN functional group। आओ इधर मैं लिख रहा हूं क्लास नेम, इधर मैं लिख रहा हूं इसका फंक्शनल ग्रुप, है ना। इधर मैं लिख रहा हूं जनरल स्ट्रक्चर, इधर मैं लिख रहा हूं सफिक्स, है ना। इन सारी बातों को मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से जरा देखो। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइज, अल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थियोल, एमीन। उसके बाद आइसोसाइनाइड एंड ईथर एंड अल्कीन एंड अल्काइन। अब जैसे मान लो कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया टोटल, अब इसके सब फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, ये तो क्लास नेम हो गए, अब इसके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे मैं वो आपको जानकारी देता हूं, जरा देख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH होता है। क्या लिखते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, COOH।
सल्फोनिक एसिड का क्या पढ़ेंगे, SO3H, एनहाइड्राइड का COO, ईस्टर का COOR, एसिड हैलाइड का COX, एमाइड का CONH2, नाइट्राइल्स का CN, अल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, एल्कोहल का OH, थियोल का SH, एमीन का NH2, आइसोसाइनाइड का NC। इसके बाद एक ईथर रह गया, अल्कीन और अल्काइन। ईथर का O होता है, स्पेस नहीं है। आइए इसका जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O और OH। सल्फोनिक एसिड का S डबल बॉन्ड O और OH। इसका देखिए C डबल बॉन्ड O है, O और C डबल बॉन्ड O। ईस्टर का देखिए C डबल बॉन्ड O, O और R। एसिड हैलाइड का C डबल बॉन्ड O और X। अमाइड का CONH2, नाइट्राइल्स का C ट्रिपल बॉन्ड N, CHO का C डबल बॉन्ड OH, कीटोन का CO, OH का O बॉन्ड H, SH का S बॉन्ड H, NH2 का NHH और NC का N डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। ये हमने सारे स्ट्रक्चर को बताया, आपको याद करना पड़ेगा। और जब केमिकल बॉन्डिंग आपको जब बताऊंगा तो स्ट्रक्चर भी आपको मालूम चल जाएगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, सल्फर 2 4 6 बॉन्ड बनाता है ना, क्लियर है। सफिक्स में आइए, जो सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का उसका लिखते हैं ओइक एसिड। क्या पढ़ेंगे, ओइक एसिड। इसका पढ़ेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है ना। इसका कुछ भी नहीं पढ़ेंगे एनाराइड, इसका पढ़ेंगे O8। सारों के सामने लिखना पड़ेगा आपको। इसका पढ़ेंगे O8, इसका पढ़ेंगे ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। इसका पढ़ेंगे एमाइड। सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। ये कौन सा सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स। जैसे अल्केन के लास्ट में OL लगाएंगे, अल्केनॉल हो जाएगा। अल्केन के लास्ट में, अल्केन के लास्ट में OH लगाएंगे, अल्केनोएट हो जाएगा। अब मान लो नाइट्राइल होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे नाइट्राइल लिखेंगे, है ना। अब अल्डिहाइड है तो क्या लिखेंगे, अल। अब ये कीटोन है तो क्या लिखेंगे, ऑन। और ये अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे, ओल। और थियोल है तो थियोल को क्या लिखा जाता है, थियोल सफिक्स। एमीन है तो एमीन का एमीनी लिखेंगे, और नाइट्राइल है तो नाइट्राइल ही लिखेंगे। क्लियर है। ये सब सफिक्स हमने लिखा है ना। इसको शानदार तरीके से याद करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो ये एक हमने सीनियरिटी बेसिस पर भी लिख दिया है, हम इसको सीनियरिटी टेबल भी कहते हैं, इसीलिए हमने इतना अरेंज करके लिखा है। आपको भी याद करके लाना पड़ेगा इस तरीके से कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनाराइड, एसिटाइलहाइड, अमाइड, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थियोल, एमीन, आइसोसाइनाइड, इथर, अल्कीन, अल्काइन, है ना। जैसे मान लो कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिर सल्फोनिक एसिड हो गया, एनाराइड हो गया, एस्टर हो गया, एसिटाइलहाइड, अमाइड, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थियोल, एमीन, आइसोसाइनाइड, इथर, अल्कीन, अल्काइन हो गया ना। इस तरीके से एक टेबल वाइज आपको याद करके लाना है, ताकि मैं इसको सुनूं और नेक्स्ट क्लास में शानदार तरीके से हम नॉमेनक्लेचर इसका फंक्शन उसका बताएं, है ना। तो आप ऐसा करो कि आप इसको एक काम करो, आप सबसे पहले इसको रिवाइज करो, पूरी तरीके से प्रैक्टिस करो, 2-4 बार लिख लो, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। और आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर भी ध्यान आपको देना है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखा गया है, स्ट्रक्चर भी यूज होंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू सो मच।